व्यूअर्स, आई एम अनिकेत, यू आर वाचिंग प्राइमिस लर्निंग और आज की स्टॉक मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टॉक मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रहा और आज वेदांता फैशन का आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। कंपनी का आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड है और कंपनी ने 3100 करोड़ रेज की है। तो इन्वेस्टर का वेदांता फैशन पे कुछ ज्यादा ही फेथ है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने वेदांता फैशंस को 3 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया है। तो वेदांता फैशन एक्चुअली करती क्या है? तो वेदांता फैशन एक इंडियन बेस्ड फैशन कंपनी है जो मान्यवर और मुहायर जैसे ब्रांड को ओन करती है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है जिसमें कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बहुत ही कम होता है। जो ऑपरेशनल लेवल होते हैं या कंपनी को लाइक वेयर हाउस रेंट कराने नहीं पड़ते या जो कंपनी को ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इतना एसेट लाइट होता है कि कंपनी को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना नहीं पड़ता ऑपरेशनल चीजों पे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट 2 मॉडल पे काम करता है, इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल। तो इन्वेंट्री मॉडल पे क्या करना होता है कि कंपनी को वेयर हाउसेस परचेज करने पड़ते हैं या रेंट पे रखने पड़ते हैं, जहां पे वो किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में लेंगे, उसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर करेंगे और जब भी कोई यूजर उस प्रोडक्ट को उनकी वेबसाइट से परचेज करता है, उसमें उनको उसको सप्लाई पैकेज भी करना होता है, डिलीवरी भी करनी होती है। तो इस बीच में बहुत ही ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। तो कंपनी के लिए एसेट लाइट मॉडल क्या है? उनका मार्केट प्लेस। तो फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस बेसिकली उनकी वेबसाइट पे जो थर्ड पार्टी सेलर होते हैं वो अपने सामान को सेल कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट को करना क्या होता है? अपनी बस वेबसाइट को मेंटेन करना होता है और उनके प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है, और यही एसेट लाइट मॉडल होता है। अगली न्यूज ये है कि यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही जल्द फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सरप्राइज इंस्पेक्शन करने वाली है। और ये जो सभी इंस्पेक्शन होंगे वो यूएस की उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होंगी जो यूएसए से बाहर है, जैसे कि इंडिया, चाइना और यूरोप में। और ये सभी इंस्पेक्शन कंपनी के जो मेडिसिनल ड्रग होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सरप्राइज विजिट से आई थिंक कुछ ज्यादा ही मार्केट पॉजिटिव हो चुका है और इस वजह से जो फाइजर और लॉरेंस लैब है उनके शेयर प्राइस भी 2% और 5% से बढ़ चुके हैं। और ये जो शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंस्पेक्शन करती है, चेक करती है, और जो ड्रग की मेडिसिनल ड्रग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है और उस कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस वजह से ये हो सकता है कि फ्यूचर में प्रोबेबली उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाए। तो इसी एंटीसिपेशन की वजह से बहुत सारे लोगों ने पहले ही शेयर खरीद लिए हैं और इस वजह से शेयर प्राइस बढ़ चुका है कि जिससे वो लाइक फ्यूचर में जब भी कंपनी के इंस्पेक्शन खत्म हो और जब वो रिपोर्ट आए तो जिस भी कंपनी के शेयर प्राइस जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं और देन जिन लोगों ने पहले ही खरीद लिया है उसको वो सेल करेंगे फ्यूचर में। अगली न्यूज ये है कि फाइनली अडानी विल्मार शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है और कंपनी के लिस्ट होते ही उनका शेयर प्राइस है वो 17% से बढ़ गया है उनके आईपीओ प्राइस से। तो आपको बता दें कि अडानी विल्मार एक 50-50 जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप का और विल्मार ग्रुप का, जो बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर में काम करते हैं। तो उनका भी फिलहाल जो मेन प्रोडक्ट है वो फूड ऑयल या एडिबल ऑयल्स है, उसको वो मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं और कंपनी और भी सेक्टर में एक्सपेंड करने वाली है। और इस कंपनी में जो मेजॉरिटी शेयर होल्ड इन्वेस्टर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी फंड ऑफ सिंगापुर है। अगली न्यूज ये है कि भारती एयरटेल का क्वार्टर थर्ड का रेवेन्यू रिपोर्ट अनाउंस हो चुका है, लेकिन उस रेवेन्यू रिपोर्ट के अनाउंसमेंट से पहले मार्केट ने कुछ ज्यादा ही प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे एनालिसिस्ट या ओपिनियन पोल्स ने प्रेडिक्ट किया कि कंपनी का शेयर प्राइस ये होगा या ये मार्केट गेन्स होगा या ये नेट प्रॉफिट होगा, और उस वजह से उनका शेयर प्राइस भी 2% से बढ़ चुका है। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट अनाउंस किया तो फिलहाल कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है और इस वजह से उनका शेयर प्राइस मार्केट बंद होते होते 0.06% से बढ़ चुका है। इसके साथ अगली न्यूज ये है कि वोकहार्ट के शेयर प्राइस भी 5% से बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ कि कंपनी को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएससीओ से परमिशन मिल चुकी है, जिसके तहत कंपनी स्पुतनिक लाइट की 80 मिलियन डोसेज और स्पुतनिक वी कंपोनेंट 1 की 20 मिलियन डोसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि वोकहार्ट का रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और एंसो हेल्थ केयर के साथ एग्रीमेंट है, जिसके तहत वो स्पुतनिक की जितनी भी डोसेज है उसको मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेंगे।
आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 52 वीक हाई को टच किया है और कंपनी का शेयर प्राइस 10% से बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 100% बढ़ चुका है। तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 1100 करोड़ था, इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट उनका 2200 करोड़ है और इस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ चुके हैं। इस नेट प्रॉफिट इंक्रीज के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि कंपनी का जो मनी लेंडिंग बिजनेस है या लोन बिजनेस है वो इस क्वार्टर में 7 से 10% से बढ़ चुका है और कंपनी इसी ग्रोथ को अगले साल 2023 तक 10 से 12% करना चाहती है। और दूसरा रीजन ये है कि कंपनी का जो बैड लोन्स है या जो एनपीए है वो कम हो गया है। तो एनपीए एक्चुअली होता क्या है? तो एनपीए बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसे लोग जो अपना लोन चुका नहीं रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल बैंक ने किसी को भी लोन देती है और लोन अगर कोई चुकाता नहीं है तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। तो डिफॉल्ट लोन्स बहुत कम हो चुके हैं। तो कंपनी का एनपीए 8.11% से घटकर 7.25% हो चुका है और इस वजह से उनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये क्वार्टर बिरला कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ही खराब रहा। इस क्वार्टर में उनका नेट प्रॉफिट 59% से गिर चुका है। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ था वो इस क्वार्टर में घटकर 60 करोड़ हो गया है। कंपनी ने इसके रीजंस ये दिए कि कोविड की वजह से जो सीमेंट की डिमांड है वो बहुत ही कम हो चुकी है और उसी के साथ जो ग्लोबली इन्फ्लेशन चल रहा है या इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है उस वजह से भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया है। इसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज खत्म करते हैं और चलिए आज के स्टॉक मार्केट मूवमेंट को जानते हैं। तो आज मार्केट बहुत ही पॉजिटिव रहा। निफ्टी 50 भी 0.31% से बढ़कर 17,266 रुपीस हो गया है और उसी के साथ सेंसेक्स भी 0.33% से बढ़कर 57,808 रुपीस हो गया है। और आज के टॉप गेनर है टाटा स्टील जो 3.09% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है डिवाइसलर जो 1.81% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है बजाज फाइनेंस जो 1.79% से बढ़ चुका है। और उसी के साथ आज के टॉप लूजर है ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिनका शेयर प्राइस 2.99% से गिर चुका है। देन उसके बाद है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका शेयर प्राइस भी 1.69% से गिर चुका है। देन उसके बाद है आईओसी जिनका शेयर प्राइस भी 1.26% से गिर चुका है। और उसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज और स्टॉक मार्केट मूवमेंट को खत्म करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड टू मेक हिम स्मार्ट एंड इन्फॉर्म्ड। कीप लर्निंग विद प्राइमिस लर्निंग। थैंक यू।